लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी को नितिन नवीन के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है। वहीं सबसे ज्यादा चर्चा नितिन नवीन के उम्र को लेकर हो रही है, जबकि कायदे से देखा जाए तो नितिन नवीन के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। ऐसे में आइए डालते हैं एक नजर नितिन नवीन की उम्र वाली तमाम चर्चाओं और उनके सामने की चुनौतियों के ऊपर विस्तार से। आपको बता दें कि जब अटल बिहारी वाजपेयी 1968 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने तो उनकी उम्र महज 44 साल हो रही थी। वहीं लाल कृष्ण आडवाणी भी 46 साल की उम्र में 1973 में जनसंघ के अध्यक्ष बने थे। लेकिन वर्ष 1977 में भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया। हालांकि यह विलय 3 साल से ज्यादा नहीं चला, क्योंकि 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनी और इसके पहले अध्यक्ष बने अटल बिहारी वाजपेयी। तब बीजेपी उस समय कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वर्ष 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केवल 2 सीटें ही मिली। तब इस चुनावी नतीजे को लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में लिखा कि इस चुनावी नतीजे ने हमें वहां पहुंचा दिया था जहां हम जनसंघ के जमाने में 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में हुआ करते थे। वहीं इस चुनावी नतीजे के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2 प्रश्न रखे थे। प्रश्न था, क्या 1977 में जनसंघ को जनता पार्टी में मिलाना और फिर 1980 में जनता पार्टी से अलग हो जाने का निर्णय पार्टी की हार का कारण बना? दूसरा सवाल यह था कि क्या बीजेपी को फिर से जनसंघ हो जाना चाहिए? बहरहाल बीजेपी अब इन दोनों सवालों से बहुत आगे निकल चुकी है और 45 वर्ष से ज्यादा का सफर तय कर चुकी है। वहीं गौरतलब यह भी है कि नितिन नवीन का जन्म बीजेपी के जन्म से करीब 2 महीने बाद 23 मई 1980 को हुआ था। लेकिन अब उन्हीं 45 वर्षीय नितिन नवीन के पास भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। अर्थात कहने का आशय है कि नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तब बने हैं जब बीजेपी ऐतिहासिक रूप से काफी मजबूत है, क्योंकि आज बीजेपी की 240 लोकसभा सीटें हैं और 21 राज्यों में बीजेपी या उसकी अगुवाई वाले गठबंधन यानी एनडीए की सरकार भी है। साथ ही साथ राज्यसभा में भी बीजेपी के 99 सांसद हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब नितिन नवीन के सामने कोई चुनौती नहीं होगी? तो इस सवाल का सीधा जवाब होगा नहीं, क्योंकि आज भी बीजेपी के दृष्टिकोण से नितिन नवीन के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में आइए अब जानते हैं नितिन नवीन के सामने कौन कौन सी चुनौती होने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन के सामने इसी साल 2026 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पांडुचेरी और केरल जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अतः इनमें से किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली। इसके अलावा नितिन नवीन के सामने असली चुनौती वर्ष 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी को तैयार करना भी होगा, क्योंकि 2029 के चुनाव ऐसे समय में होंगे जब देश परिसीमन की प्रक्रिया से गुजर रहा होगा। वहीं लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी लागू किया जा रहा होगा। ऐसे में निश्चय ही नए अध्यक्ष नितिन नवीन को बदले हुए राजनीतिक माहौल के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी को तैयार करना होगा नए सिरे से। इतना ही नहीं, गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी की उम्र वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव में 80 साल के करीब पहुंच जाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मोदी के बाद कौन करेगा, इस सवाल से भी नितिन नवीन को जूझना पड़ सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी में नंबर 2 की हैसियत के रूप में देखा जाता है। लेकिन अमित शाह की स्वीकार्यता पर सर्वसम्मति बनाना भी एक बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि वर्तमान में योगी आदित्यनाथ को भी नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में देखा जाता है। ऐसे में नितिन नवीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह आला कमान यानी नरेंद्र मोदी की सुने या फिर संगठन के अनुशासन को तवज्जो दें, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस भी एक अहम कड़ी है। बहरहाल वर्तमान में देखें तो गौरतलब है कि नितिन नवीन को इससे निपटने के लिए कोई आसान तरीका मिल जाएगा। फिलहाल ऐसा नहीं लगता है, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहे खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।